हेलो स्टूडेंट्स। हमारी वो जो रिवीजन सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसका आज हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने संख्या पद्धति और बहुपद जो चैप्टर हैं वो ख़त्म कर लिए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अभी जो हम ये टॉपिक करेंगे इसमें भी हम उस जो पहले अभी तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हमारा बेहतर रिजल्ट हो सके उस तरीके पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांश। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो एक चर वाले रैखिक समीकरण थे। एक्स जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक्स प्लस 5 ऐसे पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हमने पढ़े थे। अब आज की क्लास में जब हम पढ़ेंगे वो हमारे होंगे कि दो चर वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज आपका हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, अब देखो जो हमने बहुपद में पढ़ा था उसमें क्या था कि हमारी इक्वेशन ज़्यादातर कैसे होती थी कि ऐसे होती थी कि x प्लस 5 का कोई फंक्शन दिया हुआ है x में, ठीक है, या कोई फंक्शन कंप्लीट y में ही दिया होता है कि जैसे y प्लस 5 ऐसे करके कुछ दिया हुआ। इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है इसमें, देखो केवल x है और इसमें केवल y है। ठीक है, अब हमारे में कितने चर होंगे? दो चर। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। 0 नहीं लिखते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 10। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने चर हैं? एक x है और एक y है। ठीक है, अब हमें चैप्टर पे ध्यान देना है कैसा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक भी, इस पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछले चैप्टर में जब हम बहुपद में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण क्या होती हैं, द्विपद समीकरण क्या होती हैं, त्रिघात समीकरण क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है रैखिक मतलब जो x और y दोनों की घात होगी वो एक और एक ही रहेगी। अगर दो हो जाएगी तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि दो चर मतलब हमारे पास दो चर होने चाहिए जैसे जिनकी संख्या बदलती है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 75। ठीक, इसमें देखो कितने चर हैं? एक x और एक y, दो चर हो गए और किसी में घात दो नहीं है तो ये रैखिक समीकरण हो गई है। ठीक है, और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो याद कर रखने वाली चीज़ है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, हल होते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व मतलब सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें x और y की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारा 75 लाने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। ठीक है, सपोज करो, देखो अब इनको मैं ग्राफ पे ड्रा करके बता देता हूँ। ये आप याद कर लीजिएगा, दो चर वाली कोई रैखिक समीकरण है तो उसके इनफाइनाइट या अनंत हल होंगे। ठीक, अब एक इनका ग्राफीय निरूपण भी होता है, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कम होता है। जैसे ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं इन्हें, थोड़ी सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं। ज़्यादातर देखो जैसे ये एक आपका ग्राफ जो होगा सीधी लाइन बनाएगा। ठीक है, देखो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिए हुए एक आसान सी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक, अब आपने ग्राफी निरूपण में आपको ग्राफ आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। ऐसा होता है, बीच में होता है सेंटर में 0, इधर प्लस x, इधर प्लस वाई। ठीक, अब इधर क्या होता है? माइनस एक्स, इधर होता है माइनस वाई। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, x इक्वल्स टू 0 पर y बराबर 5 आ जाएगा। मतलब हमारा 0 1 2 3 4 5। अगर हमारा x 0 है, x यहाँ पर 0 है तो y कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। तो हमारा ये क्या होगा? x 0 y 5। अगर हम y को 0 रख दें, ठीक, अगर y 0 होगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर y किधर होगा? इस वाले x पर 0 होगा तो 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा? x 5 है और y 0 है, तो हम इसको ऐसे एक सीधी लाइन से दर्शा सकते हैं। ठीक है,
अब देखो इसमें बीच में ये पॉइंट ले लो आप, और इधर ऐसा आ जाएगा कि 1,4, इसके बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे सब। तो हम अनंत तरीके से इसको ग्राफ को जब डालेंगे तो इसके अनंत हल होंगे समीकरण के, यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, या अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जैसे अब यहाँ पर ही देखते हैं, अब आपको मेरे साथ बताना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या ये दो चर वाली समीकरण है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी x आया है और यहाँ पर भी x आया है। ये x और y दो अलग अलग चर होने चाहिए। ठीक है, अब पहली बात, क्या ये दो चर वाली समीकरण है? नहीं है। फिर दूसरी बात, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ x की घात 2 है, तो ये रैखिक भी नहीं है और दो चरों वाली भी नहीं है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2/3x प्लस 4y माइनस √5 इक्वल्स टू 0। क्या ये दो चर वाली समीकरण है? हाँ है, क्योंकि देखो x और y दो अलग अलग चर आए हैं। क्या ये रैखिक समीकरण है? यस, देखो इसमें भी x की घात 1 है, इसमें y की घात 1 है। ठीक है, तो ऐसे जब एग्जाम्पल दिए होंगे जिसमें दो चर होंगे और x और y की घात 1 होगी, तो वो कैसे होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का अब हम देखते हैं युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? युग्म। युग्म मतलब दो समीकरण होने चाहिए, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन से युग्म हो गए कौन से नहीं हो गए। पहली चीज देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये दी गई है, 1/2x प्लस 3y माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब ये पूछा जाएगा क्या ये रैखिक समीकरण युग्म है, और ये प्रश्न पहला हो गया। और एक दूसरा ये होगा 3x प्लस 3/2y माइनस 4 बराबर 0 एंड 2u प्लस 5v माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण का युग्म है। तो पहली चीज, युग्म होने के लिए आपको देखना है, देखो यहाँ चर कौन से हैं? दो चर, यहाँ x और या y है, यहाँ x और y है। तो ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गई। युग्म तभी होंगे जब दोनों चर दोनों में होंगे। देखो यहाँ पर x और y है, यहाँ पर x और y है, तो ये कैसे हो जाएंगे? यस, ये रैखिक समीकरण का युग्म हो जाएंगे। क्या ये होंगे? नहीं होंगे। देखो यहाँ क्या दिया हुआ, x और y इसमें चर दिए गए, इसमें u और v चर दिए गए, मतलब चर ही बदल दिए गए, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। ठीक, अब इनको, क्योंकि ये सरल रेखाएं बनाएंगी, अब हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण होने के लिए कैसे लिखा जाता है। एक हम स्टैंडर्ड मानक में लिख देते हैं। कैसा? देखो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। पहला समीकरण ऐसा होना चाहिए। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ c1 कर देते हैं, यहाँ c2 कर देते हैं, c2 बराबर 0, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर x x y y। ठीक है, चर सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं होगा x, जैसे इस वाले केस में क्या था, यहाँ x और y था, यहाँ u और v कर दिए, तो ये रैखिक समीकरण के युग्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे a1 a2 v1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, और x और y क्या है? चर हैं। ठीक, ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि रैखिक समीकरणों का ये जो हमारा युग्म है। ठीक है, क्योंकि युग्म रैखिक समीकरणों का अब आलेख है। ठीक है, अब हमने दो रैखिक समीकरणों का युग्म किस तरीके से है।
ठीक, अगर दो रैखिक समीकरण हमने बनाई हैं और वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मतलब ऐसे हैं कि एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, मान लो ये वाली हमारी समीकरण है, इसका अभी हमने समीकरण लिखी थी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ये वाली समीकरण। और ये वाली समीकरण आपकी a2x b1y b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ठीक है, ये दो समीकरण हैं जो एक दूसरे को अगर काट रही हैं। ठीक है, कब काटेंगी, जब देखो इनका a1 बटे a2 इक्वल्स टू v1 बटे b2 ये बराबर ना हो। ठीक है, बराबर नहीं होंगे और एक ही बिंदु पर कट करेंगी, देखो। ठीक है, तो क्या होगा, ये समीकरण संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत होंगी। अगर इनका a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, इनका रेशियो अगर निकालेंगे a1 बटे a2 का और b1 बटे b2 का, तो अगर बराबर नहीं आता है तो ये संगत होंगी और इनका केवल एक ही हल होगा। एक हल होगा मतलब एक ही पॉइंट पर ये कट कर रही होंगी। ठीक, आप ये मान के चलो, आपको दो इक्वेशन दे दी गई होंगी, तो वो पूछेंगे कि इनके कितने हल होंगे, क्या ये संगत होंगी या नहीं होंगी, ये एक प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी। तो हमें बस a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का रेशियो निकाल लेना है। अगर a1 बटे इनका रेशियो बराबर नहीं आता है तो केवल इनका एक ही हल होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका सोल्यूशन संगत होगा, ये रेखाएं समगत होंगी। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं समांतर रेखाओं के, ऐसे होती हैं समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, a1x प्लस a2 इसको सही से लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर हमारा हल, जैसे हम ये इनके x और इसके हैं, इसमें अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये तो बराबर हों, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना हो, अगर हम इनका रेशो निकालें तो ये बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसे हालत में क्या होगा, हमें पहली बात तो क्या पता चल जाएगी कि रेखाएं समांतर हैं। दूसरा, इनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इनका हल कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक, ये वाला आप याद कर लीजिए। उसमें हो सकता है दो आपको इक्वेशन दे देगा, पूछेगा उसमें कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो निकालना होगा उन इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, अगर रेखाएं देखो संपाती कब होंगी, कब संपाती मतलब होता है जैसे हमारी एक इक्वेशन, एक रेखा ऐसे कोई बन के आई है और जो दूसरी रेखा बन के आया वो भी इसी के ऊपर ही बन के आया। मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, देखो नीले से बनाता है, ब्लू कलर से। ठीक है, देखो अब ऐसे मतलब इसी के ऊपर बिल्कुल ऐसे बन के आया। ठीक, तो ये होती है संपाती। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारी ये ऊपर वाली इक्वेशन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये जो नीले कलर से है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2 इक्वल्स टू c1 बटे c2। जो तीनों रेशो हैं a1 बटे a2 का, b1 बटे b2 का, c1 बटे c2 का, तीनों का अनुपात बराबर होगा। अगर तीनों का अनुपात बराबर हुआ तो हमें देखो क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़ तो ये पता चलेगी कि संपाती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अनेक अनंत हल होंगे और ये संगत या आश्रित होंगी एक दूसरे पर। ठीक है, ये जो मैंने बताए तीनों a1 बटे a2 और b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब दूसरा क्या था जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था समांतर के लिए, a1
बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसमें क्या था, समांतर के लिए C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा, तो ये कैसे होंगी, समांतर, और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसके कहते हैं अनंत हल। ठीक, और जो सबसे पहले पढ़ी थी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये बराबर नहीं थे, तो इनका केवल एक हल होगा, एक हल, क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे को कट कर रही हैं एक ही पॉइंट पर, ये समांतर रेखा है तो ये कहीं पर कट ही नहीं कर रही हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इनके अनंत हल होंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न नंबर 1 है कि समीकरण युग्म 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल कैसे होंगे। क्या अद्वितीय होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या कोई आंसर ही नहीं है इनमें से। आप अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ पॉज कर लेना, फिर ट्राई करना, और तब तक चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। ये हमारी कैसे लिखी है, a1x प्लस a2y b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन है। 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, तो ये इसे हम मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमारा a1 बटे a2 क्या होगा, देखो a यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस वाले में 3, और a2 क्या है 3, तो 3/3 1 आ गया। और b1 बटे b2 क्या है, ऊपर है -4, देखो यहाँ b1 यहाँ -4 दिया है तो -4 आ गया। b2 क्या है 4, तो ये +4 है, तो ये हमारा क्या हो गया +1 आ गया। तो हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमारा क्या आएगा, अद्वितीय या केवल एक हल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वल्स टू नहीं आ रहा है a1 बटे a2 और b1 बटे b2, तो हमारा इसका आंसर कैसा सही हो जाएगा, अद्वितीय आंसर होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ये क्लास में पूछ लीजिएगा, स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि इसके 5x माइनस 4y प्लस 1 और 10x माइनस 8y 10x प्लस 8y, यहाँ पर एक छूट गया है, +2 आएगा बराबर 0 के आलेख कैसे होंगे। तो देखो इसमें हमारा a1 क्या है, a1 इक्वल्स टू 5, b1 बराबर, देखो यहाँ b1 क्या है -4 और c1 बराबर कितना है 1। यहाँ पर क्या है a1 इक्वल्स टू 10, b1 बराबर, ये a1 है, ये a2 रहेंगे, b2 क्या होगा -8, ये -8 लिखा है, और c2 क्या हो जाएगा +2 लिख दो या 2 लिख दो। अब हमारा a1 बटे a2 बराबर, अब a1 बटे a2 क्या है 5/10, b1 बटे b2 ये क्या है, b1 क्या है -4, b2 क्या है -8। ठीक, और c1 बटे c2 1/2। अब यहाँ देखें 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/2, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 1/2। यहाँ 1/2 आए ही, तो a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये तीनों बराबर ही आ गए। देखो 1/2 1/2 1/2, तो हमने अभी क्या बताया था, तो ये कैसे होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, ये लाइनें जब बनेंगी तो एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, जैसे ये है और दूसरी लाइन ऐसी है, देखिए संपाती आएंगे। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला अपने आप भी ट्राई करना। ठीक, आसान क्वेश्चन है, चाहे होमवर्क में लिख लीजिए, अपने आप ट्राई करना। ठीक है, सॉल्व तो मैं करा ही दे रहा हूँ, लेकिन पहले खुद से करना। इसमें देखो क्या दिया है, a1 हमारा क्या है 5 आ गया, b1 क्या है -15 हो गया, c1। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा मैं बता भी देता हूँ कि इसमें कैसे लिखा है, 5x माइनस 15y
इक्वल्स टू 18 लिखा है। अब जब हम इसे कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना है, 5x माइनस 15y माइनस 18, इसे इधर लेके आएंगे, बराबर में 0 लिखना है। ऐसा है दूसरी वाली इक्वेशन 3, थोड़ा सा नीचे बढ़ा के लिखते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 9y माइनस 24/5 लिखेंगे, ठीक है, माइनस 24/5 बराबर 0। तो हमारा a1 क्या है 5, b1 क्या है माइनस 15, c1 क्या है माइनस 18, ठीक है। यहाँ a1 क्या है a2 क्या है 3, b2 क्या है माइनस 9, c2 क्या है माइनस 24/5, ठीक। अब रेशियो निकालो, a1/a2 क्या होगा, a1 क्या है 5/3, ठीक। अब b1/b2 क्या है, b1 हमारे पास क्या था माइनस 15, b2 क्या था माइनस 9, कट गए 3 5 15, 3 3 9, कितना आ गया 5/3। लास्ट वाला देखिए c1/c2, c1 क्या है माइनस 18, ये कितना है माइनस 24/5, जो चीज़ नीचे होती है सबसे ऊपर चली जाती है, माइनस 18 गुणे 5 माइनस का 24, ये प्लस हो गए, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 2 3 6, 2 चौक 8, तो हमारा कितना आ गया 15/4 आ गया, ठीक। अब देखो इसमें हमारा a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हमारी ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, जो हमारी ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, कैसी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, तो इनका कोई हल नहीं होगा। जब समांतर रेखाएं रहेंगी, हमने देखो समांतर रेखाओं के लिए क्या लिमिट लिखवाई थी, a1/a2 ये बराबर होंगे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होंगे। देखो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहा है, c1/c2 15/4 आ गया, तो इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब रेखाएं, अगर देखो यहाँ पर ऐसा पूछ लिएगा कि कोई हल नहीं है, या फिर लिख दिया जाता समांतर है, तब भी यही होता, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल हम इसके आगे का टॉपिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।